फाइनेंस में हम सभी जानते हैं, देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत सी योजनाएं हम भारत वासियों के लिए बनाई हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण रही हैं। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जो है वो प्रधानमंत्री जनधन योजना रही है, जिसके तहत न जाने कितने ही भारतवासियों को इसका लाभ हुआ है, क्योंकि जो सबसे आखिरी इंसान है पंक्ति में, हमारी सरकार ने उसके लिए भी सोचा है। इस खाते में कोई भी अपना पूंजी जमा कर सकता है, निकाल सकता है। इसके बीमा के भी कई फायदे हैं। इन सभी के बारे में जानते हैं आइए इस डिस्कशन में। जो हमारे सहयोगी डॉक्टर सुयश शर्मा ने बातचीत की श्री प्रशांत कुमार गोयल से, आइए जानते हैं। दोस्तों, फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ के बारे में तो हम सभी जानते हैं और इसे लेकर सदैव प्रयासरत भी रहते हैं, लेकिन एक और हेल्थ है जिसके बारे में भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है और वो है फाइनेंशियल हेल्थ। और इसे जानने के लिए ना तो आपको योगा करने की ज़रूरत है और ना ही किसी फिटनेस को जानने की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सिर्फ थोड़ा सा अपना ज्ञान बढ़ाने की और हमारा शो फाइनेंस के फंडे देखने की। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो के खास सेगमेंट फाइनेंस के फंडे में। आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सुयश शर्मा। दोस्तों, किसी भी योजना की कामयाबी के बारे में यदि आपको जानना है तो आपको देश की कतार में विकास में खड़े हुए उस अंतिम व्यक्ति की ओर देखना होगा कि उस व्यक्ति को उस योजना से क्या लाभ मिला है, उसको उस योजना से क्या हासिल हुआ है। और यदि इसी दिशा में मैं बात करूं प्रधानमंत्री जनधन योजना की, तो 9 साल में इस योजना ने बेमिसाल काम किया है। क्या है प्रधानमंत्री जनधन योजना और कैसे ये काम करती है, कैसे आप इसका लाभ उठा सकते हैं, इस योजना के हर एक पहलू से आपको रूबरू करवाने के लिए हमारे स्टूडियो में आज खास मेहमान पधारे हैं डीएफएस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से जॉइंट सेक्रेटरी श्री प्रशांत कुमार गोयल जी। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज से 9 साल पहले 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जनधन योजना को राष्ट्र को सौंपा था। इस योजना के 9 साल पूरे हो गए। 9 साल में इसने बेमिसाल काम किया है, लेकिन आज भी मुट्ठी भर चंद लोग हैं जो इस योजना के लाभ से वंचित हैं। मैं चाहूंगी हमारे उन दर्शकों को आप बताएं कि दरअसल प्रधानमंत्री जनधन योजना है क्या। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जैसे कि आपने बोला, 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की गई थी। इस योजना का मूल उद्देश्य ये था कि देश के जितने परिवार हैं सब में कम से कम एक बैंक खाता जरूर हो, जिससे सरकारी योजनाओं का जो लाभ है वो उन तक पहुंच सके। ये इस लक्ष्य को हमने 2018 में पूरा कर लिया। उसके बाद नया लक्ष्य इसको दिया गया कि देश का प्रत्येक वयस्क नागरिक जो भी है उसका एक बैंक खाता हो। तो इसमें बहुत ही बढ़िया सक्सेस हमें मिला है। 2014 में सिर्फ 35% लोग ऐसे थे जिनके पास बैंक खाता था। आज की डेट में ये संख्या बढ़ के 90% के ऊपर चली गई है। तो ऑलमोस्ट 50-51 करोड़ खाते हमने 2014 से लेकर 2023 तक 9 वर्षों में हमने इसमें खोले हैं। जी सर, जैसे आपने बताया कि लगातार खाते खोले और उससे लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, मैं चाहूँगी आप एक बार बताएं कि इस खाते को खोलने की प्रक्रिया क्या है, कैसे खोल सकते हैं? इसमें जनधन योजना में सबसे खास बात यही है कि बैंक खाता खोलने की प्रक्रिया को बहुत ही सरल रखा गया है। जिस भी व्यक्ति को अपना खाता खुलवाना है उसको बैंक में जाना है, या बैंक के द्वारा जब कैंप लगते हैं, जब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो बैंक मित्र जो है गाँव में जब वो आता है तो उसके पास अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेके उसको जाना है, जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, राशन कार्ड, इनमें से कोई हो सकता है। अगर उसमें आइडेंटिटी प्रूफ में, पहचान पत्र में उसका एड्रेस लिखा हुआ तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं लिखा हुआ तो उसको साथ में एक एड्रेस प्रूफ देना है। बस ये 2 डॉक्यूमेंट देने से उसका खाता खुल जाता है। जी सर, जैसे अभी आपने कहा कि आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर के खुल जाता है, वो किसी भी बैंक में जाए, तो क्या ये जो अकाउंट है इसे खुलवाने में बैंक में उसे कोई जमा राशि भी करनी पड़ती है, कोई चार्ज भी देना पड़ता है, या ऐसे ही अकाउंट? नहीं, इसमें कोई बिल्कुल भी कोई बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है जी। यह अन्य खातों से इसीलिए भिन्न था कि बाकी जो खाते नॉर्मली हम बैंक में खुलवाते हैं उसमें कोई ना कोई न्यूनतम राशि बैंक बोलता है कि आप रखिए, और अगर आप न्यूनतम राशि नहीं रखते हैं तो वो आप पे पेनल्टी या फाइन लगाता है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना में ये मिनिमम बैलेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जीरो बैलेंस के साथ
बिना किसी राशि खाते में रखे ये अकाउंट खुलता है। जी सर, तो जैसे आपने कहा कि ज़ीरो बैलेंस के साथ मिनिमम अकाउंट राशि इसमें रखते हैं, तो मेरा एक सवाल ये भी था कि अक्सर लोग किसी भी योजना का फ़ायदा लेने से इसलिए भी उनको थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है कि हम बैंक जाएंगे तो क्या ये अकाउंट खुलवाने के लिए हमें कोई चार्ज देना पड़ेगा? तो क्या इस अकाउंट को खुलवाने के लिए भी कोई नहीं, चार्ज देना इसमें होता है? बिल्कुल भी किसी तरह का ना तो अकाउंट खुलवाने के लिए कोई चार्ज है, ना ही इसमें किसी तरह का कोई फाइन है, जी ना ही इसमें किसी तरह का कोई मिनिमम न्यूनतम बैलेंस रखने की रिक्वायरमेंट है। जी सर, इस अकाउंट को क्या माइनर या जॉइंट के रूप में भी खोल जी सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी वयस्क नागरिक अपने लिए खोल सकता है, कोई भी बच्चा जो अभी बालिग नहीं हुआ है वो खोल सकता है, और साथ में अगर कोई जॉइंट अकाउंट खोलना चाहता है तो वो भी फैसिलिटी जो है प्रावधान इसमें इस योजना के अंतर्गत है। जी सर, इस योजना के अंतर्गत हमने एक रुपए कार्ड के बारे में भी सुना है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि ये रुपए कार्ड क्या है? देखिए, जब भी हम कोई खाता खुलवाते हैं तो हमें एक बैंक की तरफ से एटीएम कार्ड मिलता है। जी तो सरकार ने इसमें रुपए द्वारा लॉन्च किया गया एटीएम कार्ड दिया है कि जब भी कोई आदमी बैंक का खाता खुलवाएगा जी। तो उसको फ्री में निशुल्क ये एटीएम कार्ड, रुपए डेबिट कार्ड हम इसको बोलते हैं, वो दिया जाएगा, जी। जिसके द्वारा वो अगर किसी एटीएम से अपने खाते से पैसा निकलवाना चाहता है जी। या किसी दुकानदार के पास एटीएम कार्ड यूज़ करके कोई सामान खरीदना चाहता है वो कर सकता है। और साथ में इसमें जो एटीएम जो रुपए डेबिट कार्ड है, इसकी खास बात ये है कि इस पे 2 लाख रुपए तक का जो एक्सीडेंट कवर है, जी। दुर्घटना बीमा कवर, वो बिल्कुल फ्री दिया जाता है, उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता। अच्छा जी, ये रुपए कार्ड के साथ में ये रुपए डेबिट कार्ड के, ना तो डेबिट कार्ड लेने के लिए कोई फीस देनी पड़ती है, जी। ना ही उसमें जो इंश्योरेंस है 2 लाख रुपए तक का, उसके लिए कोई प्रीमियम देना पड़ता है। जी सर। सर, अभी आपने बताया कि इसमें जो 2 लाख का इंश्योरेंस कवर है वो मिल जाता है, तो वो खाता खुलवाने के साथ ही मिल जाता है या कुछ समय बाद ये जो सुविधा मिलती जब भी है? बैंक आपको डेबिट कार्ड इशू करता है तो जितनी देर तक आपका डेबिट कार्ड वैलिड है, जी। आपका इंश्योरेंस कवर वैलिड रहेगा। सिर्फ उसमें एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको रेगुलरली अपने अकाउंट को यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, कंटिन्यूअस उसको करना हाँ, पड़ता है। हाँ तो लगभग कितने समय में ये issue अगर हो जाता है अगर सर? भगवान ना करे कि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है जिसके लिए कोई इस तरह का क्लेम लेना पड़े, जी। तो बैंक ये देखता है कि पिछले 3 महीने में कोई डेबिट कार्ड को यूज़ करके का इस्तेमाल करके कोई हमने ट्रांजैक्शन की है या नहीं, उसका इस्तेमाल किया गया है या नहीं। जी। तो अगर आप 3 महीने में एक बार इसको यूज़ करते हैं तो आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो लाइव रहता है। जी सर, इस पे मिलने वाली ब्याज दर कितनी रहती है? ब्याज दर देखिए, बैंक अपनी तरह से डिसाइड करते हैं। जिस बैंक में आपने खाता खुलवाया है जी। वो नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे जो ब्याज दर देता है वो वही उस पे मिलेगा। सर, अभी जैसे आपने कहा कि आपने टारगेट रखा था 2018 में अकाउंट्स खोलने का अलग, उसके बाद 2019 में अलग, तो जितने अकाउंट्स आपने खोले गए थे आपके द्वारा, क्या आज वो सारे अकाउंट्स कंटिन्यू हैं या कुछ निष्क्रिय हाँ, भी हो गए? उसमें कुछ निष्क्रिय अकाउंट हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी ने अपना अकाउंट खुलवाया तो किसी कारण से उसको यूज़ नहीं कर पाया, तो अगर 2 साल तक आपका खाते में कोई आपके द्वारा ट्रांजैक्शन नहीं की जाती है तो वो खाता निष्क्रिय हो जाता है। हमारी कोशिश ये रहती है, हम बैंकों को भी बार बार यही बोलते हैं और बैंक भी अपने ग्राहकों को मतलब उनसे बातचीत करते हैं, उनको अप्रोच करते हैं कि वो 2 साल में कोई ना कोई एक लेन देन अपने खाते से ज़रूर करें जिससे कि खाता निष्क्रिय ना हो। अच्छा जी, मतलब 2 साल तक अगर किसी खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ होता है तो उसमें खाता निष्क्रिय हो जाता है। जी। और ऐसे खातों की जो संख्या है वो ऑलमोस्ट 15 से 20% के बीच में रहती है। जी, मतलब अभी के अगर वर्तमान उसमें देखा हाँ जाए जी। तो अभी हैं 15 से 20%। 15 से 20% खाते हैं, लेकिन ये खातों का जो नंबर है वो हमारी कोशिश है कि ये नंबर कम हो ताकि और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन खातों का इस्तेमाल करना शुरू जी करें। सर, आधार कार्ड आज की मतलब देखा जाए तो आधार कार्ड जो वर्तमान में लोगों के जीवन का आधार बन चुका है, तो आधार कार्ड अगर इस योजना के साथ जुड़ता है तो क्या कोई अन्य लाभ भी प्राप्त होता है? देखिए, आधार कार्ड इस योजना के साथ जुड़ा हुआ है क्योंकि आधार के बेस पे अगर कोई अपना आधार कार्ड लेके आता है तो उसका खाता खुल जाता है। लेकिन मान लीजिए आपके पास आधार नहीं था जब आपने खाता खुलवाया तो खाता आपका बैंक में खाता खुलेगा। जी। अगर आप उसके बाद उस अपने खाते में आधार नंबर को आप लिंक कर देते हैं तो उससे क्या होता है कि जो सरकार की जो सुविधाएं हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो हम बोलते हैं,
जहाँ पे आपको सरकार की किसी भी स्कीम का पैसा आना है, तो आजकल वो आधार नंबर के थ्रू आ रहा है। तो अगर आपके खाते में आधार जुड़ा हुआ है तो डायरेक्टली आपको पैसा पाने में फैसिलिटी हो जाती है, आपको आराम से आसानी से अपना पैसा मिल जाता है। जी अगर आधार नहीं जुड़ा हुआ तो आपको सरकारी पैसा पाने में दिक्कत होती है। जी सर, जैसे अभी आपने जिक्र किया डीबीटी का, मैं चाहूंगी एक बार हमारे दर्शकों को आप विस्तार से समझाएं कि डीबीटी दरअसल है क्या, क्योंकि इस योजना के साथ डीबीटी का सीधे लाभ मिलता है। हाँ, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब आपके खाते में सीधा तौर पे पैसा आना। जी पहले क्या होता था कि सरकारी योजना का जो पैसा था वो किसी डिपार्टमेंट को जाएगा, डिपार्टमेंट से किसी अधिकारी के पास जाएगा, वो फिर जो फाइनल जो आपका लाभार्थी है उसको वो देता था। जी सर। अभी सरकार ने ये किया कि बीच की जितनी कड़ियां हैं उनको सबको हटा दिया है और डायरेक्टली डिपार्टमेंट से सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। जी। तो उसमें जो आधार है, तो आधार से लाभार्थी की पहचान होती है कि किसके खाते में हम डाल रहे हैं। जी। तो इसीलिए अपने खाते को आधार से लिंक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जी सर। सर, जैसे अभी इस योजना के अंतर्गत हमने सुना था कि एक और चल भी रहा है कि आधार प्लस जन और साथ में मोबाइल, तो ये तीनों का क्या कॉम्बिनेशन है, एक बार हमारी जनता को प्लीज जी समझाएं। ये एक हमारे भारतवर्ष के लिए मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छी चीज़ है जी कि जहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग हैं जिनके खाते हैं, जी ज़्यादातर लोगों के पास आधार है और ज़्यादातर लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। जी। तो जो हम अभी डिजिटल पेमेंट जो बोलते हैं, जैसे यूपीआई का नाम सबने सुना होगा, जी सर। तो आपको अपने खाते में लेन देन करने के लिए आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं तो आपको कैश देने की ज़रूरत नहीं है। जी। आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके यूपीआई के माध्यम से अपने खाते से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ग्राहक को दे सकते हैं। आपको पैसा किसी दूसरे अपने परिचित किसी को भेजना है, आप उसको भेज सकते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ें हैं कि आपके पास आधार नंबर भी है, आपके पास बैंक खाता है और आपके पास मोबाइल है, तो ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं तो ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो हमारे आ रहा है लेन देन में, तो ये संभव हो पाया है। और पूरी दुनिया में भारत की जो यूपीआई की हमारी सफलता है उसके पूरी दुनिया में चर्चे हैं। जी हाँ, आज भी अगर एक आम आदमी को भी देखें, वो विकास की कड़ी में खड़ा हुआ एक आखिरी आम आदमी जिसको हम कहेंगे, उसके पास भी ये सुविधा अभी पहुंचाई गई है। तो सर, अगर मैं कहूँ कि आप मुझे ये समझाएं कि इस योजना से उस आम आदमी को क्या फ़ायदा मिलेगा, तो मैं चाहूँगी आप एक बार दर्शकों को ये भी बताएं। देखिए, इस योजना के बहुत फ़ायदे हैं। जी कहने को तो ये सिर्फ एक खाता है, जी सर। लेकिन आप देखिए कि आज की डेट में अगर आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो वो भी अपने दुकान के सामने या रेडी पे वो क्यूआर कोड लगा के बैठा हुआ है, तो उसके लिए बड़े आराम से पैसा उसके खाते में आ रहा है। कोई ऐसा नहीं कि उसको हिसाब किताब रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सरकारी योजना का लाभ उस तक पहुंचता है। प्लस इसमें जो रुपए डेबिट कार्ड निःशुल्क है, जो उसमें एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, प्लस 2 योजनाएं सरकार और चलाती है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन दोनों का जो प्रीमियम है वो सीधा खाते से कट जाता है। अगर आपने एक बार बोल दिया कि मुझे इस योजना का लाभ लेना है, तो उसका जो प्रीमियम अमाउंट है, उसकी जो ईयरली जो वार्षिक किस्त जो है, वो अपने आप आपको एक बार बोलने के बाद खाते से कट जाएगी। अगर आपका खाता नहीं है तो फिर आपको इन योजनाओं का भी लाभ नहीं मिलता। जी, तो सर मैं चाहूँगी, जैसे अभी आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को एक बार ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015 में शुरू की गई थी। जी। प्रधानमंत्री जनधन योजना का ही ये एक अंग है। इसमें जो हमारे गांव में रहने वाले या जो पिछड़े पड़े हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर जो वर्ग हैं, तो उनके पास नॉर्मली इंश्योरेंस कवर, बीमा का कवर नहीं होता। तो उनके परिवार में कोई दुर्घटना हो जाए, मृत्यु हो जाए या डिसेबिलिटी हो जाए, परमानेंट डिसेबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, तो उनका पूरा जो आय का जो सोर्स है, जरिया है, वो ख़त्म हो जाता है और परिवार को बहुत नुकसान होता है। तो ऐसे परिवारों के लिए उनको दुर्घटना में जो नुकसान होता है उससे बचाने के लिए, या उनके जो डिपेंडेंट हैं, आश्रित जो हैं, उनको थोड़ा उनको राहत मिल सके, तो ये इस योजना को शुरू किया गया था, जिसमें अगर दुर्घटना के कारण किसी की बीमित व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है या उसको परमानेंट डिसेबिलिटी होती है, जी।
तो उसको 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपया डिपेंडिंग अपॉन स्केल कि किस तरह का उसको नुकसान हुआ है, तो वो मिलता है मृत्यु पे। और अगर उसको परमानेंट डिसेबिलिटी फुल है, जी पूरा डिसेबल हो गया है, जी तो उसको 2 लाख रुपए का कवर मिलता है। और अगर मान लीजिए उसका पार्शियल डिसेबिलिटी है परमानेंटली, जैसे एक आंख जी या एक हाथ या एक पाँव चला गया, जी तो काम करने में उसको कठिनाई है, तो उसको 1 लाख रुपए का बीमा राशि दी जाती बीमा है। राशि दिया जाता है। तो ये उनके परिवार को भी आर्थिक रूप से सहायता, जैसे आपने जी, कहा, अगर वो नहीं है तो हाँ, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट सर। में, तो ये राशि है बेसिकली उसके जो परिवार में नामित व्यक्ति है, नॉमिनेटेड पर्सन है, या उसका लीगल हेयर है, जी सर। बच्चे हैं, तो उनको ये राशि मिलती है। सर, अभी हमने हाल ही में एक पिक्चर देखी थी, आई थी, तो मैं उसका तो नाम नहीं लूँगी, लेकिन उसको देखकर नेचुरल जो क्लैमिटीज़ होती हैं उन्हें लेकर के लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया कि अगर बाढ़ में या नेचुरल क्लैमिटीज़ जो होती हैं वो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उनको बीमा राशि नहीं मिलती है। इस योजना के अंतर्गत क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अगर किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना के कारण, जी बाढ़ हो, भूकंप हो, साइक्लोन हो, जी उसके कारण कोई एक्सीडेंट में या तो मृत्यु होती है या परमानेंट डिसेबिलिटी जी होती है, तो इसमें उनको बीमा राशि मिलती है। अच्छा, इसमें दिया जाता इसमें दिया है। तो जाता इसमें उन लोगों का ये भी फायदा है, मैं यही बताना चाहूंगी हाँ। दर्शकों को, कि अगर प्राकृतिक आपदा भी आती है तो ऐसे में भी आपके लिए मतलब ये सुरक्षा है, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा है कि अगर प्राकृतिक आपदा भी आती है तो आपको बीमा में कि जो राशि आपने 2 बताई लाख है सर। रुपया और 1 लाख रुपया डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह की हानि हुई है, जी तो वो मिलती है प्राकृतिक आपदा में भी। जी सर। सर, मुझे नहीं पता कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे फ्रेम करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए चाहूँगी कि सुसाइड या मर्डर केस को लेकर के भी कुछ प्रावधान है इसमें सुरक्षा बीमा देखिए, योजना में? सुसाइड क्योंकि व्यक्ति के द्वारा खुद किया जाता है, वो तो बीमा में कवर्ड नहीं है। जी लेकिन मर्डर जो है, क्योंकि इसमें उसके साथ इसको मर्डर को भी एक तरह की दुर्घटना ही माना गया है, तो मर्डर के कारण अगर किसी की मृत्यु होती है या डिसेबिलिटी होती है, तो वो इसमें कवर्ड है। सर, अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा मुझे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में भी आप मेरे दर्शकों को बताएं कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो सुरक्षा बीमा योजना से थोड़ी सी भिन्न है। जी सुरक्षा बीमा योजना में ये था कि अगर उसकी कोई दुर्घटना के कारण मृत्यु या अपंगता होती है, जीवन ज्योति बीमा में है कि किसी भी कारण से वो नेचुरल रूप से भी, वृद्धावस्था में भी, या बीमार होकर भी, या कोई एक्सीडेंट भी अगर उसकी मृत्यु होती है, तो उसमें भी परिवार के जो उसके आश्रित हैं, नामित व्यक्ति हैं, उनको 2 लाख रुपए का बीमा क्लेम उसको दिया जाता है। सर, इस योजना का लाभ आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाता है? इसमें हमारी तरफ से हम कैंपेन करते हैं कि लोगों को इस योजना के बारे में हम जानकारी दें। बैंकों के द्वारा कैंप लगाए जाते हैं, पंचायत स्तर पर भी लगाया जाता है, और योजना के बारे में उनको हम अवेयरनेस करते हैं, जानकारी देते हैं। और अगर कोई इसको योजना का लाभ लेना चाहता है तो एक बड़ा सरल एक फॉर्म है जिसको भर के वो बैंक में देता है। एक बार फॉर्म देने के बाद उसके खाते से वार्षिक तौर पे जो जीवन ज्योति बीमा का जो प्रीमियम अमाउंट है 436 रुपये प्रति वर्ष, और सुरक्षा बीमा योजना का जो अमाउंट है 20 रुपये प्रति वर्ष, वो उसके खाते से प्रति वर्ष करते रहते हैं। जो लाभार्थी है उसको सिर्फ एक काम करना होता है कि अपने खाते में उतना बैलेंस उसको रखना पड़ता है। इस योजना का जो पैसा है वो मई के महीने में कटता है। 1 जून से लेके 31 मई तक की पॉलिसी दी जाती है। तो अगर उसके खाते में मई के महीने में 436 रुपये और 20 रुपये हैं, तो उसको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ शुरू में एक फॉर्म दिया और उसके बाद उसका जो कवर है वो लाइफ टाइम तक वैलिड रहता है। सुरक्षा बीमा योजना और ये सब कुछ जो प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट हम खोलते हैं उसी के अंतर्गत मिलता है। तो आपने जैसे अभी मुझे बताया कि इसमें ये मई के महीने में होता है। सर, इसका कोई टाइम ड्यूरेशन भी होता है कि इसे तब तक ये अकाउंट का हो, मतलब 6 महीने अकाउंट को हो जाए उसके बाद ही ये सुरक्षा? या नहीं, इसमें इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिर्फ ये है कि जो जीवन ज्योति बीमा का लाभ है वो 18 वर्ष से लेके 50 वर्ष की आयु तक के लोग ले सकते हैं। अगर किसी ने 50 वर्ष की आयु में भी जीवन ज्योति बीमा लिया
तो उसका 55 वर्ष की आयु तक उसका वो प्रीमियम कटता है और उसको लाभ मिलता रहता है। ये लाभ खाता खुलवाने के आप साथ साथ अगले दिन ही या उसी दिन ही ले सकते हैं। जो सुरक्षा बीमा योजना में जो उम्र सीमा तय की गई है वो है कि 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष तक की आयु के जितने लोग हैं वो ये बीमा के अंदर कवर का लाभ ले सकते हैं। जी सर, मैं चाहूँगी कि आप जाते जाते हमारे दर्शकों को कोई संदेश अगर देना चाहते हो। मेरी तरफ से तो सभी दर्शकों को यही संदेश रहेगा कि सरकार का जो ये प्रयत्न है कि हम हर एक नागरिक को बैंक खाता दें और उनको एक सुरक्षा कवच, अगर मैं इसको बोल पाऊँ कि जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के द्वारा जो सुरक्षा कवच दिया जा रहा है, तो मैं सबको यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक इन योजनाओं का लाभ नहीं लिया है तो इनका लाभ जरूर लें। अपने आप को जो इन योजनाओं का जो फॉर्म है उसको भर के ये बीमा अवश्य लें और इसमें जो प्रीमियम अमाउंट है जो बाकी कंपनियां जो नॉर्मली देती हैं सरकारी योजना के बाहर अगर आप लेते हैं तो उनका बीमा राशि बहुत ज़्यादा आपको वार्षिक तौर पर देनी पड़ती है। बहुत ही सस्ते तौर पर ये बीमा सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और इससे अगर कोई किसी कारण से कोई दुर्घटना होती है, जब मृत्यु होती है, तो जो परिवार वालों को बहुत बड़ा एक रिलीफ इसमें आपको मिल सकता है। जी हाँ, क्योंकि जैसे अन्य योजनाओं में नहीं मिलता है, अगर देखा जाए जैसे आपने कहा कि प्राकृतिक आपदा में भी अगर होता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी परिवार को पूरी तरीके से सुरक्षित किया जाता है। बहुत बड़ी राहत उनको इन योजनाओं के थ्रू मिल सकती है। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर दूरदर्शन में आने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं आप बहुत व्यस्त रहते हैं, ऐसे में भी आप आए, हमारे दर्शकों को आपने ये अमूल्य जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। फाइनेंस के फंडे में आज इतना ही, आगे भी आपसे मुलाकात होती रहेगी, फाइनेंस के कई मुद्दों पर आपसे चर्चा होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।